बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये हमारे पास टोयोटा करोला आई है। ये फ्रंट से एक्सीडेंट थी गाड़ी, और इसकी पुरानी फ़ोटोज़ आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। बड़ी बुरी फ्रंट से लगी हुई थी। बॉनेट वगैरह इसका सारा ख़राब हो चुका था, ग्रिल टूट गई थी, लाइट्स टूट गई थी, और इसका फ्रंट बम्पर भी सारा डैमेज हो गया था। तो ये हमारे पास आई है जी मुजफ्फरगढ़ से। इसका रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया हमने, और इसकी फ़्रंट जो है ना शो सारी ख़राब हो गई थी, अंदर प्रेस हो गई थी। अभी आपको सारा कुछ आगे वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और न्यू चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लिया करें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलें जी, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, ये आपके सामने है टोयोटा करोला 2017 मॉडल है, और ये गाड़ी फ्रंट से एक्सीडेंट हो गई है, बहुत ही बुरे तरीके से लगी है। इसका बॉनेट आप देख सकते हैं, टोटल जो है ना डैमेज हो चुका है, बिल्कुल जो है ना बॉनेट ख़राब हो गया है। ये देखें आपके सामने इसके डेंट आपको नज़र आ रहे होंगे कितने ज़्यादा हैं इसके ऊपर। बिल्कुल जो है ना ये किसी चीज़ के नीचे घुसी है, किसी ट्रक वगैरह के नीचे लगता है घुसी है, तो ये फिस गया टोटल बॉनेट सारा इसका। तो ये बॉनेट इसका अब डेंटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारा ख़राब हो चुका है। तो इस बॉनेट को जो है ना रिप्लेस करेंगे। और बाकी इसकी फ्रंट से सारी शो सेटिंग ख़राब हो चुकी है, इसकी पट्टी सारी बैठ गई हुई है, सारा ना फ्रंट इसका डैमेज हो गया हुआ है। तो इसकी सारी सेटिंग करेंगे, डेंटिंग पेंटिंग इसकी हमारे पास होनी है। और ये गाड़ी जो है ना फेस अपलिफ्ट भी करनी है हमने। ये 2017 मॉडल है, पुरानी शेप वाली, इसे 2020 वाली में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ नज़दीक से। तो ये इसका बॉनेट देख लें, कितने बड़े बड़े इसके बाद डेंट्स हैं। ये देखें सारा ख़राब हो गया हुआ है, इसमें वाट इतने ज़्यादा पड़ गए हैं। ये देखें बिल्कुल ख़राब हो चुका हुआ है। इसे सीधा करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। अब नई गाड़ी है, पार्ट रिप्लेस कर देंगे और इस तरह की तैयार करके देंगे कि गाड़ी पकड़ी नहीं जाएगी। इसके ऊपर अभी बॉनेट हमने रखा हुआ है, और अभी बॉनेट उतार के आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर वाला हिस्सा कि वो किस तरह से डैमेज हुआ है। तो ये देखें गाड़ी का बॉनेट हमने उतारा हुआ है, इसकी पट्टी जो है ना बिल्कुल बैठ गई हुई है। और इसमें हम देखें इसके लाइट्स के जो नक्के हैं सारे, ये भी टूट चुके हुए हैं। लाइट्स तो खैर चेंज करनी है, नए मॉडल की लगानी है, वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये देखें सारी लाइट टूटी हुई है, दोनों लाइटें इसी तरह टूट गई थी। एक उतार के रखी है, ये देखें सारी क्रैक हो चुकी हुई है, और ये नीचे बिल्कुल नीचे जाके ना उसकी गाटरी के साथ लग गई हैं फ्रंट से। ये दूसरी लाइट भी खोली हुई है। अब मैं आपको पट्टी इसकी दिखाता हूँ। देखें इसकी पट्टी एक तो पीछे आ गई थी और दूसरा ना नीचे बैठ गई थी। इसकी जो ओरिजिनल जगह पट्टी को यहाँ पर है, यहाँ से ये पीछे होकर यहाँ तक आ गई है। इसे सेटिंग करेंगे इसकी, और ये देखें अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये पट्टी इसकी कितनी नीचे जा चुकी है, पीछे गई है और नीचे जाके बैठ गई है, दब गई हुई है। तो इसके सेटिंग करनी है। और अभी आपके सामने है ये पट्टी इसकी देख लें। ये फ्रंट जो जहाँ पे इसका बम्पर फिट होता है, तो ये भी टेढ़ा हो चुका है, इसको भी सीधा करेंगे अपनी जगह पे। और ये ताले वाली जगह ना इसकी सारी बैठ गई हुई है, तो ये जब सेटिंग करेंगे तो ये ताले वाली जगह भी इसकी सेट कर देंगे साथ में। उसके अलावा नीचे से भी सारी टेढ़ी हो गई है, तो ये भी साथ ही इसको भी सीधा करेंगे और इसे सेट किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो अब आपको इसका बॉनेट दिखा देता हूँ। तो ये बॉनेट देख लें, ये पुराना पड़ा हुआ है, और ये नया बॉनेट जो हम लेके आए हैं, ये बेसिकली मेड इन ताइवान है। ठीक है, ये बॉनेट देख लें। इसके ऊपर जो ओरिजिनल सील आती है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। जो पाकिस्तानी टोयोटा करोला आती है उसकी सील होती है थोड़ी चौड़ी, ये इसके ऊपर जो सील लगी हुई है ना, तो ये अब हम पुरानी उतार के तो इसके ऊपर अब ये नई सील बना रहे हैं, जिस तरह गाड़ी की जन बनाती है सेम उसी तरह से। और ये इस तरह की बनेगी कि गाड़ी पकड़ी नहीं जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि इसका बॉनेट चेंज किया हुआ है, यहाँ पर इसका ओरिजिनल बॉनेट है, सेम उसी तरह ही बनेगा। ये भी इसकी सील्स जो है बना रहे हैं। इसका जहाँ जहाँ पे इसकी सील जहाँ तक होती है, जहाँ पे इसका गैप होता है बीच में, वो पूरा जो है ना निशान लगा के, उसके बाद सील्स ऊपर नहीं लगा के एलपी के साथ, फिर इसमें डीको फिल करके और इस तरह से जाने से तैयार किया जा रहा है। अभी ये इन प्रोसेस है, तो जैसे ही होगा फिर आपको मैं दिखाऊंगा। फिर इसे पेंट करेंगे, और पेंट करने के बाद इसे ड्राई करेंगे और फिर गाड़ी के ऊपर फिट करेंगे। ये इसका फ्रंट बम्पर है जी, जो नई शेप वाला 2020 करोला वाला। तो ये बम्पर नया लेके आए हैं, ये भी मेड इन ताइवान है। ठीक है, इंपोर्टेड बम्पर है। ये बम्पर आपके सामने है, अभी ब्लैक कलर में है। इसे पेंट करेंगे और वाइट कलर में कन्वर्ट करेंगे। ये चीज़ें जो है ना, इसी से ही गाड़ी की लुक निकलती है मेन। जब इसको हमने अपग्रेड कर देना है, फेस अपलिफ्ट कर देना है, तो गाड़ी देखना बहुत खूबसूरत निकल आएगी। अभी ये सारा सामान जो है ना इसका हम रखा हुआ है, हमने रखा हुआ। अभी इसको इसकी सेटिंग करने के बाद इसे पेंट करेंगे, इसकी शो सेट करेंगे, फिर इसे पेंट करके फिर गाड़ी के ऊपर प्रॉपरली फिट कर देंगे। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ जी करोला की लाइट्स। ये इसकी पिछली लाइटें जो है ना चेंज होने वाली हैं। एक लाइट इन्होंने बिलालगंज से ली थी, तो वो चेंज करवा देंगे। और ये इसकी हेडलाइट्स हैं जो इस गाड़ी में हमने फ़िट करनी है।
ये भी मेड इन ताइवान है। और ये देखें ज़बरदस्त LED इसके अंदर लगी हुई हैं DRLs, और ऊपर इसका इंडिकेटर लैंप है। और ये इसकी जो है ना मेन लो बीम और हाई बीम की है। क्या ये देख लें ब्रांड न्यू लाइट्स हैं दोनों। जब ये गाड़ी के अंदर फिट करेंगे तो फिर पता चलेगा इसकी क्या जो है ना लुक निकलती है। अब इसको ये क्रोम वाली है, इसके ऊपर ये क्रोम की पट्टी इसके साथ ही आती है। ये पूरी ये ब्रांड न्यू लाइट है बिल्कुल, ठीक है। और ये लाइट्स इसके अंदर हमने फिट करनी है। दूसरी हमने गाड़ी के अंदर रखी हुई है। ये देखें, आपको डब्बा खोल के दिखा देता हूँ अंदर से। ये वाली लाइट है इसकी दूसरी, ये देख सकते हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी को फेस अपलिफ्ट करवाना चाहते हैं तो हमारे पास लेके आ सकते हैं इंशाल्लाह ताला, मुनासिब कीमत में और अच्छा काम करके दिया जाएगा आपको। अभी आपके सामने देख सकते हैं जी बॉनेट जो है इसको बेस कोट लग रहा है, ठीक है। अभी इसकी कवरिंग कर रहे हैं। बेसिकली जो ब्लैक कलर है इसके ऊपर, इसको कवरिंग करने के लिए हम ये वाइट में पेंट यूज़ कर रहे हैं। जो कवर हो जाएगा फिर इसके ऊपर जो इसका पेंट है वो किया जाएगा और इस तरह इसे तैयार करेंगे। जब कवरिंग करनी होती है इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना मटीरियल यूज़ होता है। तो इस टाइम अभी इसकी कवरिंग हो रही है। और हमारी वर्कशॉप JL रोड लाहौर में है। वर्कशॉप का फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इस नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास डेंटिंग पेंटिंग और मैकेनिकल काम किए जाते हैं गाड़ियों के। और अगर कोई बंदा काम सीखना चाहता है गाड़ियों का, मैकेनिकल डेंटिंग या पेंटिंग का काम, तो हमारी वर्कशॉप पे आ सकता है। और हमें डेंटर पेंटर की भी ज़रूरत है, और जो प्रोफेशनल हैं जो काम जानते हैं तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता करें। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग देख चुके हैं कि गाड़ी के जो पार्ट्स वगैरह आ गए हुए हैं और इसका काम हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। बॉनेट वगैरह पेंट हो रहा था। अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे जो इसका मेन काम था वो इसकी शो सेटिंग थी। जो फ्रंट इसकी पट्टी जो बैठ गई हुई थी, इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ा है तो जो है ना बैठ गई थी बिल्कुल। तो इसे हमने बड़ी महारत के साथ जो है ना इसे सेट किया है। इसे 4 एंगल से उठाया गया था और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इसकी सेटिंग की है। और दौरान सेटिंग इसकी जो है कुछ हमने तस्वीरें वगैरह उतारी थी, वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, वो भी आप देख लें। इसका फ्रंट जो है बम्पर किस तरह फिट किया, साथ बॉनेट फिट करके इसकी प्रॉपर सेटिंग करके इसकी लाइंस वगैरह सेट करके सब कुछ करने के बाद जो है ना इसे दोबारा खोला गया एक दफ़ा और फिर इसे पेंट के लिए उतारा गया। ये इस टाइम इसका बॉनेट पेंट हो रहा है जी। ये वकास भाई इसका बॉनेट पेंट कर रहे हैं। इसको जो फाइनल आखिरी हाथ लगना था वो लग रहा है अभी। इससे पहले इसके ऊपर बेस कोट वगैरह लगाया, सारा कुछ जो है ना तैयार हो गया था। अब ये लास्ट इसके ऊपर हो रहा है और ये कंप्लीट होने के बाद ये तैयार हो जाएगा। और इसे थोड़ी देर जो है ना ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर इसे गाड़ी के ऊपर फिट कर देंगे। और कंपाउंड के लिए कम से कम भी जो है ना इसको 1-2 दिन के लिए ड्राई करना ज़रूरी है, फ़ौरन कंपाउंड नहीं की जाती। तो ये गाड़ी आपको मैंने बताया हमारे पास मुजफ्फरगढ़ से आई हुई है। तो जैसे ये आज इसको ये जब ड्राई हो जाएगा लगा के भेज देंगे और 1-2 दिन बाद जब इनका चक्कर लगेगा लाहौर तो उसे उस टाइम कंपाउंड पॉलिश कर दिया जाएगा तो इसकी शाइन निकल आएगी फिर बेहतरीन किस्म की। अभी ये देखने पेंट हो रहा है। और ये सारी गाड़ी जो है ना हमने फेस अप लिफ्ट कर दी है। फ्रंट इसकी हेडलाइट्स चेंज हो गई हैं, फ्रंट बम्पर चेंज हो गया है, उसके अलावा इसमें फॉग लाइट्स भी लग गई हैं और फ्रंट ग्रिल भी चेंज हो गई है। टोटल जो है ना करोला अल्टस वाली जो शेप है वो बन गई है 2020 मॉडल वाली। 2021 में तो अब आई है ना न्यू करोला एक्स, तो ये 2020 में जो आई थी ना वो वाली बन गई है। तो यहाँ पे ये देख लें इसका फ्रंट बम्पर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये सारा पेंट हो चुका हुआ है और उसके अलावा इसकी ग्रिल्स वगैरह भी नहीं लग गई हैं इसके अंदर। इसकी ये बम्पर की ग्रिल, फिर उसके अलावा इसके फॉग लाइट्स, इसके गार्निश कंप्लीट, ये दोनों साइड के न्यू लग चुके हैं और बम्पर भी पेंट हो गया हुआ है। और ये इसकी ग्रिल जो है ये भी नई लगा दी गई है। इसका लोगो भी लगेगा इसके ऊपर जब गाड़ी के ऊपर फिट कर देंगे। और इसकी अभी वायरिंग वगैरह होनी है फॉग लाइट्स की, तो ये वहाँ से ही करवा लेंगे वायरिंग। इन्होंने जल्दी जाना है वापस, तो इसलिए ये काम इसका ना जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। और ये गाड़ी खड़ी हुई है। इसकी फ्रंट शो की सेटिंग थी, ठीक है, तो वो शो सारी सेट कर ली है, लाइट्स वगैरह भी फिट कर दी हैं। ये पहले आपने देखा था ये पट्टी इसकी यहाँ से यहाँ पे आ गई हुई थी पीछे, ठीक है। ये आगे से लॉक वगैरह इसका सारा अंदर चला गया था, ये जगह सारी टेढ़ी हो चुकी थी। तो ये फ्रंट इसकी सारी सेटिंग की है, ठीक है। उसके अलावा इसका ये जो फोम ऊपर से आता है ये भी उतर गया हुआ था, ठीक है। ये सेफ्टी के लिए होता है बम्पर की, इसके बॉडी की सेफ्टी के लिए ये थोड़ा जो है ना शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अलावा फिर ये देख लें जी इसकी हेडलाइट्स आपको पहले दिखाई थी, तो हेडलाइट्स इसकी लग गई हैं। और ये इसके स्पेसर जो है ना ये भी चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। ये इसके स्पेसर भी नए लगा दिए गए हैं।
जो नई शेप वाली आती है उसके स्पेसर और हैं, जो पुरानी वाली आती है उसके और तरह के हैं। तो ये नए वाले के स्पेसर भी लग गए हैं। और दूसरी साइड भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। तो ये इसकी राइट साइड है, इसकी भी हेडलाइट चेंज होगी, स्पेसर चेंज हो गए। अब जस्ट बम्पर इसका फिट होना है और बोनट इसके ऊपर लगा देना है। अब यही काम रह गया। मेन इसकी जो सेटिंग वगैरह थी वो सारी हमने ऑलरेडी कर ली हुई है। और अगर आप भी अपनी किसी गाड़ी का काम करवाना चाहते हैं, अपनी पुरानी गाड़ी को फेस अपलिफ्ट करवा के नहीं करवाना चाहते हैं, अगर इस शेप में करवाना चाहते हैं, ये भी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप Corolla X में बनाना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। उसमें हमें सिर्फ इसका फ्रंट बम्पर चेंज करना पड़ता है और हेडलाइट्स उसमें यही रहती हैं। और अगर आपकी पुरानी है 14-15 मॉडल वाली है तो उसमें आपको हेडलाइट्स, इसके स्पेसर और बम्पर ये चीज़ चेंज करनी पड़ती है। और इसी तरह पिछली तरफ भी चले जाएँ तो पिछली इसकी टेल लाइट्स और पिछला बम्पर और जो सेंटर का गार्निश होता है डिग्गी के ऊपर लगा वो चेंज करना पड़ता है। तो इन्होंने सिर्फ फ्रंट ही चेंज करवाया, बैक इसकी अपनी रखी XLI वाली, GLI जो पुरानी आती थी। और बस इसका फ्रंट जो है ना फेस अपलिफ्ट कर दिया। अब ये सामान इसका फिट होगा तो ये आपको फिर दिखाते हैं उसके बाद इसकी क्या लुक निकली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और गाड़ी की लुक पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। अच्छा भाई दोस्तों, इसकी ना कंपाउंड पॉलिश भी की है गाड़ी की, ठीक है। पूरी गाड़ी कंपाउंड पॉलिश की है और ज़बरदस्त हो गई है, ठीक है। अभी बस इसका बोनट फिट करने लगे हैं और बोनट फिट करके फिर इसकी आपको मैं फ़ाइनल इसका रिव्यू देता हूँ गाड़ी का। और ये इन्होंने ये लगाए हैं इसके ऊपर, ये देखें, ये क्रोम के ना गार्निश, इसको नई लुक देने के लिए। क्योंकि इसकी जो टेल लाइट्स हैं ना नए मॉडल वाली फेस अपलिफ्ट की, वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसको सिर्फ ये गोले लगा के जो है ना उससे हल्की फुल्की मुशाबत पड़ रही है, तो इसी से गुजारा कर रहे हैं अभी। बाकी अच्छी लग रही है ओवरऑल गाड़ी। और ये लाइट आपको बताया था, तो ये लाइट बिलालगंज से ला के इसको नई डाल दी गई है। ये भी इसकी जनवन है, लेकिन ये पहले इसके साथ लगी हुई थी और ये गंदी अंदर से, तो ये इसको वहाँ मुजफ्फरगढ़ जाके वॉश करवा लेंगे। बाकी ओवरऑल गाड़ी अच्छी लग रही है, लुक अच्छी है इसकी। अभी फ्रंट से आपको दिखा देता हूँ, कंपाउंड पॉलिश हो गई है, खूबसूरत हो गई है गाड़ी। इसका बोनट अब सिर्फ फिट करना है, ठीक है। बोनट इसका ये पड़ा हुआ है और ये बोनट अब इसके ऊपर फिट करते हैं और फिर उसके बाद आपको इसका फ़ाइनल रिव्यू दूंगा। बाकी ये लुक इसकी आपके सामने निकल आई है। फॉग लाइट्स वगैरह लग गई हैं, ये इसका गार्निश लग गए हैं, फ्रंट ग्रिल लग गई है, नीचे वाली भी ऊपर वाली भी हेडलाइट्स लग गई हैं। सेटिंग वगैरह इसकी बेहतरीन हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों फाइनली टोयोटा करोला तैयार हो चुकी है। इसको हमने फेस अपलिफ्ट भी कर दिया। ये गाड़ी फ्रंट से एक्सीडेंट थी, ठीक है। इसकी पुरानी फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब ये देखें कि गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गई है। इसमें इसका फ्रंट बोनट चेंज हुआ है, इसका बम्पर चेंज हुआ है। ये डैमेज हो गई थी तो इसका बोनट ना सारा ख़राब हो चुका था और लाइट्स वगैरह टूट गई थी, ग्रिल भी टूट गई थी, बम्पर भी टूट गया था। तो अब इसके जो पार्ट्स नए डले हैं उसमें ये बोनट, फ्रंट इसकी ग्रिल, दोनों हेडलाइट्स, बम्पर विद ग्रिल एंड इसमें जो है इसके फॉग लैंप्स भी न्यू लगे हैं। इसका भी कनेक्शन होना है। और ये पेंट वगैरह चेक कर लें, ज़बरदस्त हो गया। बोनट इसका नया डाला है, पुराना तो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। ये देखें, अभी मैं आपको बोनट खोल के अंदर से भी दिखाऊंगा। और अगर आप भी अपनी गाड़ी का फेस अपलिफ्ट करवाना चाहते हैं तो हमारे पास लेकर आएँ, इंशाल्लाह आपको मुनासिब रेट पे अच्छी गाड़ी तैयार करके दी जाएगी। उसके अलावा ये पूरी गाड़ी हमने कंपाउंड पॉलिश भी करके दी है। ये देखें, अभी इसकी कंपाउंड पॉलिश जो होनी है फिर इसकी शाइन मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अभी फ्रेश पेंट लगा हुआ है ना, कुछ देर पहले लगाया था, तो इसलिए भी इसको कंपाउंड नहीं करना। कम से कम इसको 2 दिन के लिए छोड़ देना इसी तरह। जब ये ड्राई हो जाएगा प्रॉपरली उसके बाद इसे कंपाउंड किया जाएगा। तो ये आपके सामने गाड़ी सारी देख लें। अभी हल्का सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, उसकी वजह ये है कि ये पेंट बिल्कुल फ्रेश हुआ है, अभी नया किया है और ये आज से कोई 4-5 साल पुराना हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। ये जब हल्की फुल्की गाड़ी चलेगी, इसके ऊपर भी डस्ट आएगी तो ये बिल्कुल एक जैसे मैच हो जाएंगे। ये जनाब इसका होदा देख लें। इसकी ना ये पट्टी वगैरह सारी ख़राब हो चुकी थी, ये बैठ गई थी नीचे, ये ताले वाली जगह सारी नीचे बैठ गई थी। फिर ये जो इसकी लाइन है ये सारी इस तरह टेढ़ी हो गई हुई थी और ये जगह पीछे जाकर नीचे बैठ गई हुई थी। तो ये इसकी सारी सेटिंग हुई है। और उसके अलावा ये बोनट अंदर से देख लें, कोई बंदा देखे पहचान ही नहीं सकता कि ये वही, ये इसका बोनट जो है ना चेंज किया हुआ है, ठीक है। ये ताइवान का बोनट है और देखे बिल्कुल पता नहीं चल रहा। क्यों आके साहब, पता चल रहा है कि नहीं? अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये जब बोनट लेके आते हैं ना, इसके ऊपर सील नहीं होती और कुछ जो बोनट आते हैं उनके ऊपर होती है, लेकिन वो और तरह की होती है। क्योंकि जो जेन्युइन बोनट आता है ना
उसकी सील जो है ना ये चौड़ी वाली होती है, ठीक है। ये चौड़ी वाली सील इसको लगाई है सारी पुरानी उतार के। फिर उसके अलावा इसके ये स्टिकर देख लें, जेन्युइन स्टिकर इसको लगा दी हैं, ये जेन्युइन स्टिकर। ये आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये आपको कोई भी नहीं लगा के देगा इस तरह की चीज़ें। ये इसके जेन्युइन स्टिकर लगा दिए। फिर इसका ये रबड़ जो है इसका पुराने बोनट से उतार के ये भी लगा दिया। इसके अंदर वाला ये जो होता है नमदा ये भी लग गया। और बाकी सारा सामान भी इसका जो ओरिजिनल इसके साथ आया था वो सारा फिट हो गया, ये चीज़ें भी सारी और बाकी भी चीज़ें फिट हो गई हैं। अभी ये स्टिकर लगे हुए हैं तो किसी को पता भी नहीं चलना कि ये बोनट जेन्युइन है या ताइवान का, ये तो सिर्फ हमें पता है, यहाँ फिर इसके ऑनर को पता है। जेन्युइन स्टिकर है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो गाड़ी की वीडियो आपने देख ली है और ये भाई इसके ऑनर हैं गाड़ी के और हमारे लिए काबिल एहतराम है। बहुत दूर से आए हैं, मुजफ्फरगढ़ से। जी, ज़िला मुजफ्फरगढ़ से आए हैं। ज़िला मुजफ्फरगढ़ से आए हैं स्पेशल मोहब्बत में गाड़ी तैयार करवाने की मोहब्बत में आया सिर्फ। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आप मुझे ये बताएं कि गाड़ी आपकी जैसे आप वीडियोस में देखते हैं काम पसंद आया? अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आया, बहुत पसंद आया। कोई आप देख के पहचान तो नहीं सकेगा कि भाई गाड़ी तैयार की हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप रिकमेंड करते हैं हमारे पास आने? बिल्कुल इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और न्यू चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी ऑन कर लिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह ताला जी एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।